फिर लाठी बंदरगाह से फिर ठट्ठे नगर आ गए। नाथा जोशी मिला जाए। नाथा जोशी ने आगाह किया, स्वागत करके घर ले गया। बंधन सो मुलाकात भई। बंधन एक सुंदर साथ थे, उससे मुलाकात हुई। उन अपने घरों पधराए। वो भी अपने रास्ते में घर पड़ता था, वो भी अपने घरों ले गया। फिर जिंदादास मिले। अब ध्यान से सुनना, जिंदादास और ठाकरी बाई मियाँ बीवी का नाम, ये लालदास जी के बाग का माली था। उसने तारतम पहले ले लिया था। वो भी बेनती करता है, स्वामी जी आज हमारे घर कह रहे चलो भाई। ये कभी लक्ष्य नहीं था कि कोई अमीर है या गरीब है, नाता आत्म का है। बड़े प्यार से वो घर ले जाता है। ठाकरी बाई इतनी प्रसन्न कि राज्य मरा है मेरे घर, गरीब है तो क्या हुआ, टोकरे भर भर के सामान के लाती है। सब सुंदर साथ का भोजन अपने घर कर दिया। बड़े भाव के साथ स्वामी जी का आसन लगा के उनको बिठा करके भोग लगाती है। चर्चा करे जोश में। और अब स्वामी जी चर्चा जोश और आवेश में पूर के पूर चलाते हैं। जाके हके पकड़े हाथ। और सुनने कौन आता है, जाके राज्य में राय हाथ पकड़ते हैं, माया से निकाल निकाल के कि ठट्ठे नगर में कौन कौन आत्म है उनको चरणों में लाने लगे। उन्हें सा चिंता मानना। आप ध्यान देना, एक दिन स्वामी जी ने कबीर पंथ की सांख्या, सावधान भाई, कोई नानक पंथ को या गुरु नानक जी की वाणी या कबीर पंथ को जानने वाला हो तो सावचेत हो जाइए। कई सोचते हैं अब तो बीतक शुरू हो गई। बीतक कोई कथा कहानियों को नहीं कहती। हर एक शहर में जहां जहां स्वामी जी गए हैं अलग अलग वाणी का पूर है, अलग अलग आसन है। अब वहां किसी ने आके कह दिया, स्वामी जी ये जो आप प्रमाण देते हो पूर्ण ब्रह्म के आने का, यहाँ एक चिंतामणि जो कबीर पंथ का आचार्य है वो भी अपनी वाणी से प्रमाण दिया करते हैं कि वह पार पुरुष जो है वो आने वाला है, उनके आने का समय हो गया है। यदि आप थोड़ी सी चर्चा उनसे करोगे तो उनकी आत्मा जागृत हो जाएगी। कहने लगे अच्छा तो फिर ऐसे करो, हमें उनके घर ले चलो, ये हमें ले चलो, पर एक दो साथी जान, मुझे वहां स्वामी जी शिजी करके मत बुलाना, खाली ले जाके मेरी और उनकी मुलाकात करा दो, फिर मैं जानूं और मेरा काम जाने। दो सुंदर साथ उन्हें लेकर चिंतामणि के घर चले गए। अब ध्यान से सुनने का प्रसंग है जरा। घरों गए उनको, उनके घर चले गए, 300 करी मुलाकात। जाके मुलाकात की, स्वामी जी ने प्रणाम किया, देखती पाया सुख। अब स्वामी जी ने देखा सामने तो आना ही है, ओहो परम धाम की खास आत्मा, अक्षरधाम की नहीं है। और बना क्या बैठा है, धर्म। अभी समझ नहीं आई, कबीर पंथ के आचार्य गादी पर बैठे हैं। वे करने लगा बात। अब वो बात करने लगा, देखा कि ये भी कोई संत पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आए तुम? अब कबीर पंथ का आचार्य चिंतामणि पूछ रहा है उनसे, हे महाराज कहाँ से आपका आना हुआ? चर्चा करो हमसे। स्वामी जी कहते हैं, महाराज यही ठट्ठे नगर में हमारा एक सगा संबंधी नाथा जोशी था, बस एक दिन उन्होंने आपका जिक्र कर दिया, हम आपकी महिमा सुन के आपसे चर्चा सुनने के लिए आए हैं। क्या तुम हमको सुनाओ और आप हमें सुनाओ। वो कहने लगे, महाराज सुना मैंने भी आपका नाम है कि चिंता आप नाथा जोशी के घर आए हुए हैं, तो आप मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? अगर तो देने आए हो तो मैं लेने को, नहीं तो जो कुछ मुझे आता है मैं वो आपको सुना भी सकता हूँ। जो कुछ ज्यादा आवे तुमको। और अगर मेरे से ज्यादा ज्ञान आपको आगे का आता है तो मैं लेने को भी तैयार हूँ। ये चिंतामणि कह रहा है, जो देने आए हो तो दो। और देने आए हो तो मैं जिज्ञासु बन के लेने को तैयार हूँ। लेने आए हो तो देने अम्मा। तो लेने आए हो तो हम देते हैं, तुम सुनो हम कहे। और तुम फिर सुनना हम कहते हैं।
स्वामी जी कहते हैं महाराज आपको शायद किसी ने भुला दिया, अगर मुझ कुछ आता होता तो मैं आपके पास आता ही क्यों। हम तो आपकी महिमा सुन के लेने के लिए आए हैं, जो है चर्चा तप पर इतनी कृपा करना कि मुझे आत्म कल्याण की चर्चा सुन, संसार के कर्मकांड या जीव पीव की चर्चा ये नहीं सुनाना। आत्मा का उद्धार कैसे हो सकता है, आत्म पार पुरुष को कैसे पहचान सकती है, मुझे ये ज्ञान सुनना है। कहो तो चतुर्भुज का। कह लगे महाराज, अब चिंतामणि बोल रहा है, कह लगे महाराज सुन लो। कहो तो जो वैकुंठ के नाथ महाविष्णु ज्योति स्वरूप हैं, शंख गदा चक्र पद्म धारण किए हुए विष्णु भगवान, उसके साक्षात दर्शन यही कराता हूं। एक मंत्र बोलूंगा, वैकुंठ के नाथ यहाँ आके खड़े हो जाएंगे। दिखाऊं तुम्हें दर्शन, यही दर्शन आपको दिखा सकता हूँ। क्या कहो ज्योति स्वरूप को, और नहीं तो ज्योति स्वरूप जो आदि नारायण का स्वरूप है उसको देखना चाहो तो मैं उसको जो है वेद मंत्रों से बुला सकता हूँ। कैसे साईं शास्त्र फन, और शेषाई नारायण शास्त्र फनों पर जहाँ आदि नारायण लक्ष्मी जी के साथ बैठे, उनके दर्शन करना चाहते हो अभी बुला के उनके दर्शन करा सकता हूँ। के झिलमिलाना हद, ध्यान दो भाई, ब्यास वाले कोई सज्जन बैठे हो, झिलमिल अनहदे बाजे जो सात शून्य से निकलती है, उनकी स्वरें सुनना चाहते हो, यहीं बैठे तुम्हारे सुरता लगा दूंगा, वो आवाजें यहाँ सुना सकता हूँ। ये सब दिखावे अम्मा, बस इतना कुछ मैं दिखा सकता हूँ। ना तो तुम हमको दिखाओ, और इससे आगे का कुछ ज्ञान है तो आप हमें दिखाओ, मैं देखने को तैयार हूँ। जो कुछ पाया होवे तुम, जो इससे और ज्यादा तुम जानते हो तो आप बता दो। ये चिंतामणि कह रहा है, तब श्री जी का, तब ध्यान से सुंदर सा जी, ध्यान से। चिंतामणि क्या कहते, स्वामी जी क्या कहते हैं, हम लेने आए बस्ता। कहने लगे महाराज आप क्यों शर्मसार कर रहे हो, हम तो लेने के लिए आए। ये जो चार चीजें आपने बताई हैं, चतुर्भुज स्वरूप और ज्योति स्वरूप और शेषाई नारायण और अनंत, स्वामी जी कहते हैं हमें ये भी पता नहीं कि इन चारों में से कौन आत्म का कल्याण कर सकता है। तो आप मुझे बार बार हे ना कहो कि हम कुछ आगे का ज्ञान जानते हैं, हम तो लेने के लिए आए हैं। हमको तुम बताए दो, हमें तुम ये बताओ, ये हमारा कष्ट, हमारे वास्ते आप मेहनत करके कृपा करो हमारे ऊपर, जो कछु तुमका, और जो कुछ आपने ये चारों शक्तियों का वर्णन किया है, सो ग्रह तुम्हारे वचन, ये वचन तो मैंने सुन लिए हैं, तिनका निर्णय कर दियो, इनका भी निर्णय आप करो कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है और कौन आत्म को भव से पार कर सकता है। दिल को करो रोशन, मेरे संशय मिटाओ, मेरे दिल में कोई संशय बाकी ना रह जाए। एक माल की साखी पर, तब उसने कहा ये यहाँ का ज्ञान नहीं सुनना चाहते, आगे का सुनना चाहते हैं। कह लगे भाई फिर ये ज्ञान मैंने किसी को सुनाया नहीं, तुम्हें जरूर सुना देता हूं। सबसे ज्यादा ज्ञान है कबीर जी का ऊंचा। क्यों? कबीर जी ने अक्षर से भी आगे का वर्णन किया है। जा घर में अबला बसे बहे प्रेम के पूर, कहत कबीर सुनो भाई साधो वह घर मुझसे, पर कबीर से भी आगे कमाल पहुंचा है। और स्वामी जी चौंके, कहने लगे महाराज तो वो सुना दो। वो एक साखी कही तो कबीर ने थी, पर वो उसमें कमाल को बड़ा कहा गया है, वो अभी प्रथा बताता हूं क्यों। कौड़ी से हीरा भया, हीरा से भया लाल,
आधा भगत कबीर है और पूरा भगत। इतनी बात कहने की देर थी, अब स्वामी जी कैसे बर्दाश्त करते। जैसे उसने कमाल को पूरा भगत कहा, स्वामी जी को आवेश आ गया। तब श्री जी ये क्या, तब स्वामी जी ने क्या कहा, तुम क्या जानो कबीर। कहने लगे आप कबीर पंथ के आचार्य हैं कि ठग हैं? वो क्यों डरे किसी से? कहने लगे सराफी का लगा रखा है बोर्ड और मिलावट का सोना बेच रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो कबीर पंथ का आचार्य होकर तू झूठ के अंदर माया के डाल रहा है? क्या औकात थी कमाल की, सुन हमारे से इधर। कबीर जी के लड़के का नाम कमाल था, समझ लग रही? कबीर जी का एक ही लड़का था, लड़की पड़की और नहीं थी, और वो बच्चा था। लेकिन वहां का जो बादशाह था उसके लड़के के साथ मिलकर दोनों स्कूल जाते थे। तो बच्चे स्कूल में नहीं जाना करते कि ये गरीब का लड़का है कि अमीर का है, उनको तो दोस्ती से मतलब होता है। तो कमाल की दोस्ती, फ्रेंडशिप जो है वो बादशाह के लड़के के साथ हो गई। अब ये बेचारा घर आता था तो स्कूल के कपड़े तो हर माँ बाप गरीब से गरीब भी अच्छा देता है, घर आके अपने फटे फटे पहन के दोस्तों में खेलता रहता था। अब राजा का जो लड़का राजकुमार है, फल पीने, जूस लेने, बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, पोशाकें और घूमना फिरना, बागों की सैर, 15-16 साल की आयु में ठाड़ा जवान हो गया। तो राजा वजीर उससे कहने लगा, तुम्हें नजर नहीं आता राजकुमार बड़ा हो रहा है, इसे शिकार करना सिखाओ, जाओ वनों में ले जाओ और शिकार खेलना सिखाओ। बदजस पोशाक शिकारी वाली उसकी सलाह तो मिनटों में सिल गई, आगे तैयार हो गया। राजकुमार घोड़े पर चढ़ता है, वजीरों को कहता है पहले मेरे दोस्त के घर चलो, मैं उसके बिना शिकार करने नहीं जा सकता। अब जब कबीर जी के घर गए तो कमाल गली में फटे हुए कपड़े पहनकर खेल रहा था। पड़क से राजकुमार उतरा, कहने लगे कमाल तूने भी कमाल कर रखा है यार, नहीं समझे है? और तू दोस्त मेरा और फटे हुए कपड़े। कहने लगे भाई स्कूल की दोस्ती ठीक है, मेरे पिता सारा दिन जलाहे का काम करते हैं, खादी बुनते हैं, 2 पैसे 2000 रुपये नहीं 2 पैसे कमाते हैं, और उसमें उनका प्रण है जब तक 4 साधुओं को भोजन ना करा लें तब तक ना मेरी माँ खाती है, ना वो खुद खाते हैं, ना मुझे रोटी मिलती है। अब उसके बाद भाई फटा कटा क्या कुछ भी है पहन तो रखा है, बर्दाश्त नहीं हुआ। राजकुमार से तुरंत हुक्म दिया वजीरों को, जाओ एक घोड़ा ऐसा सजा के लाओ और मेरी और पोशाकें जो है लेके आओ। खुद उसको नहलाया धुलाया, बढ़िया पोशाक पहनाई, दूसरा घोड़ा आया बिठाया, करने लगे चल आज सैर करने चलेंगे। ध्यान देना, चल पड़े दोनों सैर करने। जैसे शहर से बाहर गए तो कई ऊंट और घोड़ों पर बादशाह का खजाना लदा हुआ आ रहा था। राजकुमार साथ वजीर भी थे, हुक्म दिया है खजाने वाले इधर आओ, लाओ 5 बुक लाओ, रसीद बुक लाओ, मैं दस्तखत करूं। लिख दिया, इतने घोड़े और हाथियों का माल प्राप्त किया। राजकुमार ने दस्तखत कर दिए, ये माल आज खजाने में नहीं जाएगा, कबीर जी के घर आंगन में जाकर के सब डाल दो। अब उन्हें पहुंच से मतलब था ली, सारे हीरे जवाहरात अशरफियां जो भी उस समय था कबीर जी के आंगन में जाके डाल दिया, और उनके माता जी को कहा ये कमाल ने भिजवाया। कबीर जी तो अपना खादी बुनने में गए, वो उन्हें पता नहीं घर में क्या हो गया। अब सुनने का प्रसंग है कि इधर चले गए और जाके शिकार शुरू करके शाम तक आते हैं। माँ अब बैठी कुंडा बंद करके ताला लगा लिया, कोई हमारे घर ना आ जाए। अब मैं अपने कुमाल को राजे की लड़की ब्याह के दूंगी, 4 मंजिला मकान बनाऊंगी, 4 भैंसे भी रखूंगी। शेख चली बन रही है ना। अब आ गया कमाल वापस, बस माँ चूम चूम के बलिहारी जाती, वाह बेटे वाह, जन्म भर का तूने दुख काट दिया। नखट्टू के साथ मेरी शादी होगी थी, नखट्टू के साथ, नहीं समझे। अब पति क्या बन गया है,
समय है भाई, बुढ़ापे में पति नखट्टू हो जाया करते हैं, थोड़ा कमाते हैं नखट्टू होते हैं, जवानी में सब ठाठ होती है। ठीक, अब बातों में मगन इतने के रात के 11 बज गए, माँ बेटा ही बातें कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। 11 बजे बेचारे कबीर जी आते हैं, आके कुंडी खटखटाई, कमाल कहते हैं जावा पिताजी आए, दरवाजा खोल। दरवाजा खोला, लालटन से देखा था कि मेरे घर चंडालनी का ढेर, और हम क्या कहते, शुक्र है लॉटरी खुल गई, लॉटरी। वो कबीर थे भाई, उनके चरणों की धूली भी बनना चाहे शायद ना बने। हम माया के जीवड़े क्या जाने वो संत कौन थे। तुरंत अपने पांव को पीछे खींचा, औरत को कहते हैं तुझे पता नहीं, जिस जगह ये माया डैन है वहां कबीर नहीं हो सकता, जहां कबीर होगा वहां माया रह नहीं सकती। अब वो लगे अनाप साहब बोलने, हाँ हाँ मेरा नसीब फूट गया, तेरे नखट्टू के साथ माँ पाने बांध दिया, मेरे लड़के से मुकद्दर से कुछ आ गया है, तेरे पेट में दर्द, अरे इतना बटर बक। कबीर जी मस्त हैं, दर्द नहीं, क्योंकि माया का जीवड़ा है, ये तो बक ही गई, इसको यही चाहिए। चुप। कहने लगे भाग्यवान, मुझे लेना है तो इसे निकाल के बाहर, इसे रखना है तो मुझे राजी खुशी से छुट्टी दे दो, लौट के मैं तेरे घर नहीं। अब इनका 2-2.5 घंटे आपस में बहस चलती रही। अब लड़के ने सोचा कि शायद माँ बाप इकट्ठे ही खड़े प्लान बना रहे हैं कि इस पैसे का क्या करना, उसे क्या पता क्या हो रहा है। तो आधा घंटा और इंतजार किया, रात के 1-2 बज गए। कहने लगे तो लंबा ही प्रोग्राम बन गया, चलो उनको मैं अंदर ले आऊं, अंदर आके बातचीत कर लेंगे। जब कमाल गया तो सारी बात सुनी, बड़ा हैरान हो गया। उसने भी कहा पिताजी मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई डाका नहीं डाला, मेरा दोस्त था राजकुमार, उसने गरीबी की हालत देखकर अगर दोस्त की मदद कर दी है तो कोई पाप तो नहीं। कहते बेटा मैंने पाप तो नहीं कहा, तुम्हें अब तुम्हारी माँ को ये सुहाए, मेरा प्रण है जहां माया होगी वहां कबीर नहीं रहेगा, क्योंकि माया जो है पार ब्रह्म से जुदा करती है। मैं नहीं रह सकता, तुम माया रखो, सुखी रहो, बस राजी खुशी मुझे विदा कर दो कि पिताश्री आप चले। मैं कोई ये तो नहीं कहता कि तुम मुझे माया वहां रखो, नहीं। अगर मुझे रखना चाहते हो अपने हाथों से इसे उठा कर बाहर फेंक, फिर रूखी मिलेगी सुखी मिलेगी, जो मैं कमा के लाता हूं। आगे भी तुझे पाला है, फिर भी तू पल जाएगा। घंटा 1.5 बहस के बाद अब हो गया 4 बजे का समय। उस समय की दुनिया 11 बजे सो के नहीं उठती थी कि भाई 9, अरे यार अभी उसे फोन ना करो, अभी वो सो रहा होगा। ये पशुओं का हाल होता है, मानव का नहीं होता, समझे। 4 बजे सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। किसने कहा रात के 1-1 बजे तक टीवी देखो भाई, क्या मिलता है उनमें, पशुता, ढोरपना। देखो, मना नहीं करूंगा, कौन समझेगा मेरे कहने। ये तो कबीर और कमाल वाले बातें। बैकवर्ड गिनोगे ना मुझे, हम बैकवर्ड अच्छे, आप फॉरवर्ड अच्छे। और जरा शास्त्रों को भी उठा लो, जो आदमी सूरज की किरणों में उठता है उसकी बुद्धि का नाश होता है, इसलिए मानवता की बुद्धि खत्म हो गई। 4 बजे सारा जगत उठ जाता था और उठ करके पानी जल प्रभु का नाम नहाना धोना काम करते थे। कमाल ने देखा कि जनता उठ गई है, हीरे जवाहरात उठा के बाहर फेंकने शुरू कर दिया। दुनिया वालों, हीरे ले लो, जवाहरात ले लो, अशरफियां ले लो, लूटो। अब दुनिया वालों ने देखा कबीर तो भगत बना फिरता था और अपने घर में इतने हीरे जवाहरात तो दबा के रखे, ये काहे का भगत है। भगत तो क्योंकि जो पैसा देवे भंडारे करे वो ऊंचा भगत होता है, चाहे जुए खेलता फिरे।
नाप तोल की दुनिया की तराजू है ना भाई। तब कबीर जी हंस पड़े कि हाँ भाई दुनिया वालों, कौड़ी से ये कहा उन्होंने। कौड़ी कौन? कि मेरे माँ बाप, मेरा बाप जो था कौड़ी था, फुट्टी, ना वो दीन के काम आया ना वो दुनिया के काम आया, वो फुट्टी कौड़ी के समान इंसान। और उससे हीरा भया। कौन? मैं, अपने को हीरा कहा है। और हीरा से भया ए लाल। आधा भगत कबीर है और पूरा भगत कमर। तू इसको कहता है? अब वो चौंक उठा। बिन पहचाने बोले तब स्वामी जी इसको डांटते हैं, अरे तू कबीर पंथ का आचार्य सराफ होकर और तुझे पहचान नहीं है कि हीरा क्या है और कौड़ी क्या है? नहीं, तुम सराफ तुम सराफ नहीं हो तो ठगो, लिखा हुआ है सराफा दुकान। जब तुम्हें पहचान नहीं है तो क्या किसी के आत्म को परखेगा? एक कबीर का कीर्तन। तब स्वामी जी कहते हैं, सुन जरा, मैं तुझे बताऊं कबीर की पहुंच कहां, और कोई इसका अर्थ खोल दे तब कहना। तब स्वामी जी अपने मुखारविंद से परम धाम से जो कबीर की साखी है उसका वर्णन कहते हैं, आज भी लिखी हुई है। एक ग्रंथ है कबीर की साखियां, एक ग्रंथ है कबीर जी का बीचक है। लायो है। हाँ, आश्रम में भी है। और क्या है, चंचल यहाँ लाए के छोड़ा है घर। हाँ, अटैची में है, चिंता मत करो, जिसने पढ़ना आके बाद में पढ़ सकता है। ये कबीर के जो साखियां हैं 52, उसका एक जुदा ग्रंथ है, उसका नाम है कबीर जी के बीचक। उसमें ये साखी है। कबीर जी ने कहा था, दुनिया वालों, जब इस बीचक के अर्थ खुल जाएं तो समझ लेना पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आ गए। अब स्वामी जी ने वो बीचक बोला। अभी अर्थ भी बताता हूँ, घबराओ मत, चिंता ना करो, संशय इतने नहीं रहने दूंगा राज्य महाराज की कृपा से। एक पलक से गंग जो निकसी, हो गया 34 पानी, 3 पानी 2 पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोलत अमृत बानी। 3 मक्खी को मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी। 3 मक्खी 3 गुण जो जाए, है वो पुरुष अकेला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, या पद का जो अर्थ लगावे वह सतगुर में चेला। कबीर जी ने कहा। अब इसका अर्थ सुनो। परम धाम में आत्माओं ने दुख का खेल और अक्षर ब्रह्म ने, भूल गए, 4 ही दिन में आनंद का खेल मांगा। दोनों की इच्छा पूरी करने के लिए पार ब्रह्म अक्षरातीत ने अपने नयनों से फरामोशी का पर्दा डाला। एक पलक से गंग जो निकसी, ठीक है, हो गया 34, सब परम धाम में फरामोशी नींद का आवरण छा गया। हो गया 34 पानी, 3 पानी 2 पर्वत ढांपे, आनंद अंग और सत अंग को ढांप दिया। दरिया लहर समानी, दोनों की सुरता माया में। ब्रज में आ गए कि नहीं आ गए? तो आनंदंग और सखियों की भी सुरता माया में और अक्षर की भी सुरता माया में। दरिया लहर समानी। अब उड़ मक्खी तरवर पर बैठी। मक्खी क्या है? उसके हुक्म का स्वरूप। तरवर क्या है? वृक्ष। इस पर बिठाया, बोली अमृत वाणी। हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। पार ब्रह्म के और आत्मा के आने के ये अमृत वाणी। अब उस मक्खी को मक्खा नहीं, जैसे संसार में पति पत्नी कीड़ा कीड़ी इस तरह से होते हैं, तो हुक्म के स्वरूप का कोई पति पत्नी नहीं। 3 मक्खी को मक्खा नहीं, और उसी के हुक्म से 3 गुणों की उत्पत्ति हुई, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ब्रह्मा विष्णु आज 3 मक्खी 3 गुण जो जाए, है वो पुरुष, पुरुष एक है, वही पार पुरुष है, वही पार ब्रह्म है। पार पुरुष पिया एक है, दूसरा नहीं कोई, वही सबका साहेब।
वो परमात्मा एक है जिसके लिए दुनिया आज वंचित थी। कोई निराकार कहता फिरता था, कोई साकार कहता फिरता था। साथियों, लिखा है पार ब्रह्म स्वयं आके अपनी सारी पहचान कराएगा। ये उनके मुखारबिंद की बात। या पद का जो अर्थ लगावे वह सतगुरु। बस ये वाणी कबीर जी ने कह रखी थी कि जो इसका अर्थ खोलेगा वो इसे इंसान ना समझना, वो पूर्ण ब्रह्म होगा। ये चिंतामणि जानता था। इस चौपाई को सुनते भड़क उठा, देखो शब्द आगे चले। बस अपने चेलों को कहता, रे चलो मैं तुम्हें कहता था। ये वही वाणी है जो कबीर जी ने कहा था, जब बीतेगा 5000 पांचा तब आएगा पार ब्रह्म सांचा। ये वही पुरुष है, पकड़ लो